प्रोफेसर डॉक्टर मुजीब अब्बासी, कंसल्टेंट जनरल सर्जन। आज हम आपसे बात करेंगे, एक कॉमन कंडीशन है जिसे हम हेमरॉइड्स या पाइल्स या उर्दू में बवासीर कहते हैं, जो कॉमन है मेल और फीमेल दोनों में, और उमूमन ये 40-45 साल से लेके 55-65 साल तक की उम्र के लोगों में ज़्यादा कॉमन है। हमारे पास पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये इस उम्र के एज में 50% लोगों को कॉमन होता है। और ये हेमरॉइड्स या पाइल्स क्या हैं? ये बेसिकली जो पखाने वाली जगह है वहाँ के इंटरनल ये एनल कुशन्स होते हैं। ये खून की पतली नालियाँ हैं 3 पोजीशंस पे, जिनमें गंदा खून जब जिस्म में इस्तेमाल होने के बाद वापस जा रहा होता है तो वो उमूमन नलकियाँ पतली होती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग है कुदरत की, जिनको वेन्स कहते हैं। तो ये बेसिकली वेनस कुशन्स हैं और ये उमूमन 3 पोजीशंस हैं। अगर आप पखाने वाली जगह को क्लॉक की तरह समझें तो 3 o'clock पे, 7 o'clock पे और 11 o'clock पे उमूमन ये पाए जाते हैं। ये एक नॉर्मल हर इंसान में होते हैं एनल कुशन्स। कुछ लोगों में अगर नहीं है तो वहाँ पहले से सर्जरी की हुई है, अगर आपको एज अ डॉक्टर एग्जामिनेशन पे नज़र नहीं आ रहे तो, लेकिन हर एक में होता है। और ये उमूमन सिम्टोमेटिक नहीं होते, लेकिन जब सिम्टम देते हैं तो उसको ज़ाहिर होने की वजूहात में जो हैं वो उसकी इटियोलॉजी ये है कि किसी शख्स को अगर कॉन्स्टिपेशन है लॉन्ग टर्म, या डायरिया है लॉन्ग टर्म, या ओवरवेट है। ख़वातीन में ख़ास करके जब उनको हमल के दौरान पेट पे ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चे की वजह से, तो उसकी वजह से जो आंत का आखिरी हिस्सा है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, बड़ी आंत का, उस पर प्रेशर पड़ता है तो ये इंगॉर्ज हो जाते हैं और उस वजह से वो ज़ाहिर होते हैं। और उमूमन ये हमें पता तब चलता है पेशेंट को जब उसे पखाने में खून आता है तो वो डॉक्टर की हेल्प सीख करता है। और इनके बेसिकली वजूहात जो हैं, मैंने आपको जिस तरह बताया कि कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, वज़न का बढ़ना है, ख़वातीन में हमल का ठहरना है, या कुछ लोगों में पेट में पानी भर जाता है, चाहे मर्द हो ख़वातीन, जिनको जिगर की या दूसरी बीमारियां होती हैं जिसमें पेट में पानी भर जाता है तो वो भी प्रेशर क्रिएट करता है। अच्छा, आम उमूमन जो पेट का प्रेशर बढ़ता है वो इनको जो सिगरेट पीते हैं उनको भी होता है, इसलिए कि वो अक्सर खांसते रहते हैं। और आप जब ज़्यादा छींकें आती हों या ज़्यादा खांसते हों तो पेट पे प्रेशर बढ़ता है। और ओल्ड एज में या बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाले लोग करके जो ज़ोर लगा के वज़न उठाते हैं उसमें भी पेट पे प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी ये ज़ाहिर ओल्ड एज में इसलिए ज़ाहिर होते हैं कि ओल्ड एज में जो उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, फाइबर्स हैं, वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं तो वो ज़ाहिर हो जाते हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, किस तरह पता चले? बाज़ लोगों को खून आता है, टपकता है इसमें पखाने में, बाज़ लोगों को दर्द होता है, बाज़ लोगों को छोटी सी स्वेलिंग हो जाती है। ये बेसिकली 2 टाइप मेजर इसकी टाइप हैं, इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड। एक अंदर वाले, एक बाहर वाले। जो अंदर वाले हैं फिर उनके 4 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 वो हैं जो अंदर ही रहते हैं और पता तब चलता है जब आपको पखाने में किसी को खून आया और वो डॉक्टर के पास है और डॉक्टर मुआयना करके बताता है कि उनको हेमरॉइड्स हैं। ग्रेड 2 भी इसी तरह है, जो उमूमन ज़ाहिर होते हैं पखाने के वक्त और आप फील होता है कि कोई चीज़ बाहर निकली है और फिर वापस चली गई है। ग्रेड 3 जो है वो ये है कि वो बाहर पखाने के वक्त कोई चीज़ बाहर आ जाए, कोई गोश्त का टुकड़ा, और फिर वो अंदर हाथ से जब वज़ू करते हुए उसको पुश किया जाता है तो वो अंदर चलता है। ग्रेड 4 जो है वो बाहर एक दफ़ा आ गया तो अंदर नहीं जाता। ये तो इंटरनल हेमरॉइड्स के ग्रेड हो गए 1 से लेकर 4 तक। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जो हैं वो बाहर ही रहते हैं और वो स्किन के नीचे एक स्वेलिंग सी हो जाती है और जो अंदर पुश नहीं हो सकते। अब इनकी
साइन सिम्टम्स ये हैं कि कुछ लोगों को ख़ारिश होती है, कुछ लोगों को जलन होती है, कुछ को दर्द होता है और कुछ को खून आता है। ये सारी चीज़ें जब आप डॉक्टर की हेल्प लेते हैं तो वह मुआयना करके आपको बताता है कि आपको हेमरॉइड्स है। इसकी एग्ज़ामिनेशन करना बहुत आसान है। डॉक्टर एक छोटे से आला पखाने वाली जगह पे डाल के अंदर देख लेता है टॉर्च की रोशनी से और उसे नज़र आ जाते हैं हेमरॉइड्स हैं। इसका इलाज एक तो इलाज ये है कि कब्ज़ी ना होने दी जाए, हाई फाइबर डाइट ली जाए, बहुत ज़्यादा पानी पिया जाए, बहुत देर तक बैठा ना जाए और वज़न घटाया जाए। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो वो बंद कर दे। फिर दूसरा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट उसकी ये है कि इसको अगर वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो उसके लिए एक बैरन बैंड कहलाता है, रबर बैंड कहलाता है, वो एक सर्जिकल आले के साथ उसमें उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो वो उसको सुकेड़ देता है और खुश्क होकर वो गिर जाता है। दूसरा ये है कि उसमें हेमरॉइड में केमिकल एक इंजेक्ट किया जाए ताकि उसको खुश्क कर दे। तीसरा उसका तरीका ये है कि उसको जो है एक हाल या हेलो का प्रोसीजर कहलाता है, जो अल्ट्रासाउंड प्रोब डाल के और उसको टाई किया जाता है धागे के साथ। लेकिन इन सब में किसी में भी कट नहीं दिया जाता, कोई चीरा नहीं लगता। और चौथा है कि उसी को लेज़र के साथ जला दिया जाए। जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं, जो ग्रेड 4 के हेमरॉइड्स हैं, उनके लिए और ग्रेड 2-3 में भी बाज़ दफ़ा आपको चीरे या चाकू की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर सर्जरी करनी पड़ती है। आज के दौर में वो बहुत कम होती है, लेकिन होती ज़रूर है, इसलिए कि डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर के पास कब जा रहे हैं। अगर आप वक्त पर डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो ग्रेड 1 या 2 या अर्ली 3 स्टेज है तो फिर तो उसको सर्जरी से पहले ही उसको इंजेक्ट किया जा सकता है, बैरन बैंड लगाया जा सकता है या लेज़र करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट की जाती है जो नज़र आ गया, जो बड़ा होके सामने नज़र आ गया। ये नहीं कर सकते कि जी क्योंकि उमूमन 3, 7 और 11 के हिस्से के करीब होते हैं तो बस आपने चाहे आपको नज़र आए या ना आए आप वहाँ इंजेक्ट कर दें या रबड़ बंद, ऐसा नहीं है। जो 3, 7 और 9, 11 o'clock पे अगर आपको नज़र आ रहा है उसी की आप ट्रीटमेंट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा वो आए, लेकिन ये हो सकता है कि अगर किसी मरीज़ को सिर्फ 2 हेमरॉइड्स हैं जो उस वक्त नज़र आ रहे हैं तो डॉक्टर उसी की ट्रीटमेंट करेगा। और कुछ अरसे के बाद उसका जो 11 o'clock वाला है वो किसी वजह से ज़ाहिर हो गया है तो फिर वो ये उसकी ट्रीटमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। उमूमन मरीज़ ये समझता कि नहीं जी जो पिछली ट्रीटमेंट हुई थी वो शायद नाकाम हो गई, ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, ये दोबारा इसलिए हो गया। दोबारा इसलिए नहीं हुआ, दोबारा ये हुआ कि उस वक्त जब ट्रीटमेंट पहले की गई थी तो उस वक्त वो नहीं ज़ाहिर हुआ था। और ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ सोशल टेबूज़ हैं, कुछ ख़वातीन के पर्दादारी है, मज़हबन है, तो हम बहुत देर के बाद डॉक्टर से रुजू करते हैं। अगर शुरू के स्टेज में तकलीफ़ हो रही है और आप डॉक्टर से रुजू कर लें तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। और दूसरा ये कि लेट स्टेज की सर्जरी से भी बच सकते हैं। तो लेकिन हर ये एक मैंडेटरी सा उसूल है कि अगर किसी को पखाने में खून आ रहा है और उसकी उमूमन वजह हेमरॉइड्स होती है, लेकिन उसके अलावा जो वजूहात हैं पहले उनको क्लियर कर लिया जाए उसका मुआयना करके। और वो मुआयना होता है बड़ी आंत का, जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं या सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर करते हैं अपनी क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में, ताकि खून आने की वजह सिर्फ ये एक नहीं है, खून आने की वजह बहुत सारी हैं। आंत में बाज़ दफ़ा गोश्त बढ़ जाता है, आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना दूसरा उसका लफ्ज़ ये है कि अगर वहाँ कोई रसोली बन रही है, कोई कैंसर बन रहा है तो वो भी ब्लीड करता है, उसके भी होते। तो इस ट्रीटमेंट से पहले अगर आंत का मुआयना कर लिया जाए तो वो सेफ़ है, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ऊपर कहीं आंत में कैंसर पड़ा हुआ है और उसकी वजह से ब्लीड कर रहा है और उसके साथ साथ उसको हेमरॉइड्स भी हैं, पाइल्स भी हैं, तो उमूमन तो वो पाइल्स की ट्रीटमेंट हो गई तो डॉक्टर भी खुश हो गया और मरीज़ भी खुश हो गया कि मेरा मसला हल हो गया। लेकिन वो मसला
हल नहीं हुआ होगा फिर वो कैंसर तंग करेगा। और अगर आपने कैंसर को मिस कर दिया या उसको टाइम दे दिया फलने फूलने के लिए, तो बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि उस 4-6 महीने में वो कैंसर इतना फैल चुका होता है कि फिर ट्रीटमेंट भी पूरी नहीं पहुंच पाती और फिर वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो उसूल ये है कि अगर किसी को हेमरॉइड्स या पाइल्स डॉक्टर बताता है तो उसके साथ उसकी बड़ी आंत का मुआयना ज़रूरी है, जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं या सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं। अगर लेफ़्ट साइड का मुआयना किया जाए तो सिग्मोइडोस्कोपी कहेंगे, और राइट अगर पूरा आंत का मुआयना किया जाए तो उसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। और ये फ्लेक्सिबल ट्यूब के ज़रिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का मुआयना है, जिसमें बाज़ लोगों को नशा दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है उनको नींद आती हो, लेकिन वो कंफर्टेबल रहते हैं। और वो मुआयना होने के बाद अगर उसी वक्त वो उसकी ट्रीटमेंट कर दी जाती है हेमरॉइड्स अगर हों। तो मेरी आप सबको मशवरा ये है कि किसी को भी अगर पखाने में खून आता है तो वो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करे और स्पेशलिस्ट से मशवरा करे। अपने जीपी के ज़रूर बताए, वो उसको ट्रीटमेंट देगा। खून आने की दवाइयाँ हैं जो खून को बंद कर सकती हैं, लेकिन प्रॉपर अगर तिब्बी मुआयना हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।